देखिए इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 का ही जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत में यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आंसर याद कीजिएगा, उद्योग धंधों की कमी है, तभी तो बेरोजगारी आती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। यानी 20 की दांत जो है क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र है, क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी है 20 की दांत। दूसरा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के घड़ा मिला था, ठीक है। तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इंग्लैंड के थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा है, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो जी बिल्कुल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली किस प्रकार कहानी है। मछली किस प्रकार कहानी, मनोवैज्ञानिक। 6 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बिल्कुल, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी बोले थे ये बात। उसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे। तो लेखक जो है पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो 8वां का आंसर याद कीजिएगा दोस्तों, जी हम बिल्कुल, गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, सवैये एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, ठीक है ना। तो जो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अरस खान मियाँ जी थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो दोस्तों घनानंद जो है आपका ब्रज भाषा कवि हैं। 11 है, आम शब्द का प्रवाची क्या होगा। आम शब्द का प्रवाची देखिए वो पूरी तरह से वाइल्ड पेपर है, आप देखिए फटाफट। तो डी आंसर याद कीजिएगा, रसाल, क्योंकि उसमें रस भरा होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन। देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द भी पूछा गया है। शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनाधिकार। देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर मानव मुक्ति के पुरोधा जो है आपका भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। उसके बाद चलते हम लोग आगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाबू मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो भाई सेन साहब का, बार बार कहते हैं, ठीक है ना, सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो यहाँ पर 16 का आंसर याद कीजिए फटाफट बच्चों, मैक्स मुलर ने, ठीक है ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो 17 का बी होगा, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट 18 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो 18 का डी होगा, गौड़ देश के लोग, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, गुणाकर मुलेखा। 20 है, यहाँ पर क्वेश्चन है 20, निवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई हैं। तो निवारी भाषाएं जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी में लिखी गई हैं। नेक्स्ट 21 है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद। देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद भी पूछा गया है और पूरी तरह से वाइल्ड पेपर है, डी दुह प्लस गंध। 22 है, देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए ड में बिंदु लगा हुआ है, क्या है दोस्तों, बोलिएगा मुंह से तभी पता चल जाएगा क्या है स्थान। बिल्कुल कंठ से आ रहा है, और बोलिएगा तो बिल्कुल कंठ पर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल पुल्लिंग है दोस्तों लोहा। 24 है, कलम शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए आप पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो जो कलम शब्द है कौन संज्ञा है, बिल्कुल जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसको नाचने नहीं आएगा, कला दिखाने आएगा, बोलेगा कि आंगन टेढ़ा है या कुछ खराबी है। तो सी ऑप्शन होगा, काम न जानना और बहाना बनाना। जी ठीक है, बहाने बनाना। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा। वाह क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई। गुण शब्द का विलोम हो जाएगा आपका, ठीक है, दोष। प्रत्येक शब्द कौन सा समाज है। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में मतलब कौन समाज है, प्रत्येक कौन समास है, समास बताना है। अब वही भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, प्रत्येक समास बताना है बच्चों, है ना। समास जो है 6 होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो 27 का आंसर जो है फटाफट याद कर लीजिएगा, कन्फर्म आंसर,
बिल्कुल अव्ययी भाव समास प्रत्येक। नेक्स्ट है 28, राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा, देखिए राम खाता होगा, होगा होगी बात कर रहा है, गा गी का बात कर रहा है, राम खाता होगा, ठीक है। यानी भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल बोलते हैं, भविष्य का आने वाला है, संदिग्ध वर्तमान काल या समान भूतकाल। बताइए राइट आंसर। जी देखिए, राम खाता होगा कौन सा काल है? ना तो भूत ना तो भविष्य, ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 29, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा, सभा चल रही है, सभा चल रहा है, कौन सा बताइए 29 का? समूहवाचक। सभा, देखिए सभा किसको बोलते हैं? समाज, ढेर सारे आदमियों को समाज बोलते हैं, ठीक है, ओके, सी ऑप्शन। 30 कहता है आग शब्द है, तो आग जो शब्द है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, तद्भव, ठीक है ना, आग शब्द कौन है? तद्भव है। नेक्स्ट, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो भाई मगम्मा जो है हमेशा जो है मिठाई जो है किसके लिए ले जा रही है? तो यहाँ पर आंसर होगा पोते के लिए, पोते से प्रेम करती है मगम्मा। नेक्स्ट, धरती विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट याद कीजिएगा, उड़ीसा को। नेक्स्ट है 33, पहले दिन पापाती को क्या था? तो पहले दिन पापाती को क्या था? बुखार था, क्या था? बुखार था, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, पापाती को डॉक्टर है क्या रोग निकलता है? तो मेनिंजाइटिस, क्या निकलता है? मेनिंजाइटिस। 34, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है भाई? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। देखिए बहुत ही अच्छा से बताया गया था आपको, दोस्तों टीले के नीचे था, ठीक है ना स्कूल। उसके बाद 35 है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खरीदने का निर्णय लिया? दोस्तों बहुत ही बुरी बात है, 3 भाई थे, कैलाश, बिज्जू और है ना एक और था, जो कि पारी पारा जो है 50-50 रुपये लास्ट में देने की बात करते हैं। उसके बाद जो है माँ घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों 35 का आंसर जो है कन्फर्म याद कीजिए, सीता के बेटों ने सीता के लिए कितने रुपये माहवारी? तो 50 रुपये। नेक्स्ट है, अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं कौन वाक्य उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर 36 का आंसर फटाफट याद करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन सरल वाक्य, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, संतू मछली लेकर क्यों भागा? देखिए संतू बहुत प्रेम करता था भाई, कुएं में डालने के लिए भागा था। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? देखिए संकलित है या ली गई है, पूछ दिया ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक पूरी तरह से वायरल पेपर है। तो 38 का भी इन दिनों से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सचेतन हिरन वास्यायन, इसको बोलते हैं आज्ञा। नेक्स्ट 40 है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ठीक है, चलिए तो 40 का आंसर फटाफट दोस्तों याद कर लीजिए, एकदम जनतंत्र का जन्म ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बहादुर, ऑप्शन बी, लेखक के साले साहब आए थे, लेखक के साले साहब। उसके बाद यहाँ पर 43 नंबर है, लेखक रामविलास शर्मा को गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो दोस्तों लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था क्या? बिल्कुल उच्च गांव सानी। इस सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो यहाँ पर सही आंसर मारिएगा फटाफट, आप लोग को यदि आ रहा है तो 44 का बी होगा, लखनऊ घराने के। नेक्स्ट है 45, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? दोस्तों यहाँ पर 45 का बी होगा, परंपरा का मूल्यांकन। 46 है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो दोस्तों बिरजू महाराज का क्या संबंध था, किससे था? ये आंसर पूरी तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए तबला वादन से, सतुर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई, देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध जो है डुमराव से था, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 47 है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से निश्चय शब्द कौन विलोम है? यहाँ पर निश्चय का विलोम बताना है, निश्चय का विलोम फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट, सी ऑप्शन होगा अनिश्चय, निश्चय का उल्टा क्या हो? अनिश्चय। नेक्स्ट 48, वास्तविक शब्द में प्रत्यय, देखिए लास्ट में प्रत्यय होता है और शुरू में उपसर्ग होता है, तो वास्तविक लास्ट में इक आए ना, इक, वास्तविक बोल के देखिए इक। तो देखिए यहाँ पर 48 का आंसर जो है मारने वाले आप हैं, जी बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अगला देखिए, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा?
49 49 पहुँच गए हम लोग, रुचिकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 का क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्री रूप क्या है। महाशय मान लीजिए पुल्लिंग हो गया, इसका बताना है आपको स्त्री रूप। ठीक है, महाशय, बी ऑप्शन सही होगा, महाशया। ठीक है, महाशया। 51 है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो बिल्कुल अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। उसके बाद 52 की बात करें तो अज्ञान शब्द का समास क्या होगा। क्या बात है दोस्तों, पूछा गया है अज्ञान यानी न ज्ञान, ये सी ऑप्शन होगा दोस्तों, कन्फर्म आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 की मात्रा आ रहा था। चलिए 53 नंबर, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है ना, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जो है ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा। 54, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी, एकदम राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन लेखक की जो है पत्नी, सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 55 की बात करें तो आसादार किस कवि की रचना है। तो दोस्तों आसादार जो है राइट आंसर याद करेंगे फटाफट, डी ऑप्शन गुरु नानक की। नेक्स्ट है 56, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा, सुने होंगे नाम, जो जिनको राष्ट्रपिता बोला जाता है, महात्मा गांधी। चलिए उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे। तो दोस्तों 57 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हिंदी। सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर 58 का होगा रसखान मियाँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए 59 नंबर सवाल हम लोग के पास आ चुका है। 59 की बात करें तो रसखान का रचना काल था। देखिए रसखान का रचना काल दोस्तों 59 का हो जाएगा, बी ऑप्शन जहांगीर का शासनकाल। नेक्स्ट है 60, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विषिन्न तरंगें उठती हैं का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों 60 का आंसर होगा घनानंद ने। ठीक है ना, चलिए उसके बाद 61 की बात करें, निम्न में से कौन शुद्ध है, निम्न में से कौन जो है शुद्ध है, बताना आपको है, सीवी शुद्ध है, हिंदू शुद्ध है, मधुर शुद्ध है, सुहार शुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर 61 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, सीवी शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। ठीक है, हिंदू भी नहीं गलत है, यानी कहने का मतलब ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं 62 की ओर। कौन सा 62 की ओर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन आएगा 15 फरवरी को। विवाह शब्द है भैया, विवाह शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई बताइए। तो 62 का आंसर जो है बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, पुल्लिंग है ना, विवाह होता है। 63, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण। देखिए इसमें रहा रही आ रहा है, लेकिन बात है मैं पढ़ रहा हूँ, यानी अभी तो काम कर रहे हैं आप लोग, अभी आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। तो 63 का सोचिए दिमाग से क्या होगा आंसर आपका, करेक्ट आंसर बिल्कुल वर्तमान काल। 64, लंबोदर शब्द का कौन समास। देखिए लंबोदर पूछ ही दिया, लंबा है प्लस उदर, लंबोदर, लंबोदर किसको बोला गया, लंबा है प्लस उदर, यानी श्री गणेश जी का लंबा है उदर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। 64 का आंसर जो है बिल्कुल बहुब्रीहि समास है ना। बहुब्रीहि समास याद करने के लिए आपको ट्रिक बताए थे, सभी देवताओं के नाम याद कर लीजिए। 65, महिला शब्द का प्रवाची क्या होगा। दोस्तों महिला शब्द का जो प्रवाची है 65 का आंसर आने वाला है, बी ऑप्शन नारी। 66, एड़ी शब्द का विलोम क्या है। एड़ी, एड़ी शब्द का विलोम चोटी, लगाव। देखिए एड़ी का एकदम राइट आंसर बच्चों बताइए, सी ऑप्शन चोटी। 67, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। उम्मीद रखते हैं कि पूरा वीडियो देख पाते हैं तो बिल्कुल ही आप एग्जाम में 15 फरवरी को जीत जाएंगे। 67 का डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। 68 है, लिखावट शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय। देखिए पुल्लिंग लिंग से पूछा ही जा रहा है, यहाँ पर 68 का हो जाएगा ए ऑप्शन स्त्रीलिंग, लिखावट, मतलब लिखावट होती है, लिखावट होता नहीं, लिखावट होती है। ठीक है। 69 देखिए यहाँ पर श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग, क्या बात है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ दिया बहुत ज़्यादा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, बहुत बढ़िया। 69 का सी होगा श्रीमती, एकदम छपेगा दोस्तों 15 फरवरी को यही पेपर। शुद्ध शब्द कौन है, देखिए यहाँ पर बताना है शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध और अशुद्ध आइबे करता है बच्चों। शुद्ध शब्द कौन है जी, शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रामाणिक, प्रामाणिक, तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक, देखिए तात्कालिक होता है, गलत है, तत्कालिक दिया है। पति, पति में छोटका ती होता है, गुणी, ये भी गलती है। सी आंसर, डी आंसर सही है, प्रामाणिक। ठीक है। उसके बाद 71 की बात करें, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है।
तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर 71 का बी ऑप्शन होगा प्रश्नवाचक। देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक पूछा गया है। 72 है चोर शब्द का विलोम। भाई चोर शब्द का उल्टा क्या हो सकता है, चोर का भाई साधु हो जाएगा जी, चोर का साधु हो जाएगा भाई शरीफ। भारत के प्रधानमंत्री, यानी इसमें पूछा है किस पदबंध का उदाहरण है, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों 73 का ऑप्शन होगा ए, संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करें 74 की, तो चलिए संगम शब्द का संधि विच्छेद बोल दिया है। 74 का संधि विच्छेद पूछा गया, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल सही है सम प्लस गम, संगम। ए आपका अनुस्वार जो है बिंदु में बदल जाएगा तो हो जाएगा आपका संगम, क्या हो जाएगा, संगम। ओके चलिए उम्मीद रखते हैं कि आपको पूरी तरह से इसका आंसर आ रहा है और परीक्षा में आप बाजी मारेंगे, ठीक है। उसके बाद 75 की बात करें तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध बताना आपको है। तो चलिए 75 का आंसर हम लोग जानते हैं कि क्या होगा शुद्ध, जी बिल्कुल श्री कृष्ण ये अनेक नाम हैं, ये वाला सही आंसर है। 76 मगम्मा क्या बेचती थी, भाई दही बेचती थी। 77 मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो भाई वेंकटपुर गांव की रहने वाली थी। देखिए दिया होगा कहीं ना कहीं बच्चों। 77 का आंसर जो है सही आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ए ऑप्शन, औलूर के पास किसी गांव के, यानी वेंकटपुर की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 78 की, मगम्मा किस भाषा की कहानी। देखिए मगम्मा से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। चलिए 78 का आंसर याद कीजिए फटाफट, डी ऑप्शन कन्नड़, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए बात करते हैं 79 की, तो 100 क्वेश्चन बताएंगे आपको। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन हैं, दोस्तों धरती कब तक घूमेगी रचनाकार हैं सांवरदैया जी। 80 लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। चलिए लेखक सुजाता का जो जन्म है वह बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन 1935 में। नेक्स्ट दिनकर जी की कवि, दिनकर जी किस काल के कवि हैं बताइए। दिनकर जी कवि के साथ साथ हैं, क्या है भाई, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गद्यकार भी थे। 82 उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान को। 83 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, बताइए। बिल्कुल वायरल प्रश्न बच्चों। 83 से बी होगा राइफल की तरह। देखिए इसको मैं बता दूं, जो पेड़ का पत्ता था वह क्या था, चमड़ा के समान, क्या था, चमड़ा के समान। और जो पेड़ का जो जड़ है वह जूता है, और पेड़ का जो ऊपर का पत्ता है टोपी है, ठीक है। और पेड़ का जो डाली है वो बंदूक दिखाई दे रहा है, राइफल की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कवि दर्शाता है इस चीज़ को। 84 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, ठीक है। तो यहाँ पर 84 का आंसर, सही आंसर मारने वाले बच्चे बी ऑप्शन क, क्या, क, ठीक है। अनामिका जी लिखी थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 85 कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 85 का आंसर सही आंसर होगा फटाफट जी, अगहन का महीना बोली थी, ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, उसी महीने में जो है कि मन्नत मानी थी। अगला पापाती किस पर लेटी हुई थी, भाई देखिए पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे बच्चों पापाती की कहानी। माँ लेकर भटक रही थी अपनी बेटी को। 86 का आंसर बी ऑप्शन होगा स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 87 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे काश अनंत नहीं है। तो भाई माँ को जब तीन बेटे बहुत सताते हैं, शुरू में तो बांट देते हैं और लास्ट में 50 रुपया देने की बात करते हैं और बोलते हैं कि माँ अपने से खाना बनाएगी। भला बताइए माँ बाप बच्चा पैदा करेगा इसीलिए कि लास्ट में अपने से खाना बनाए, जब उसका शरीर काम न करे तो भाई वो बोलती है कहीं भी बर्तन मांज कर हम खाना वाना बनाकर कुछ सोफा वफा करके साफ उफ करके हम खाना खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 87 का आंसर जो है ना बहुत ही दर्दनाक कहानी है सीता का, सीता माँ नाम था उनका, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनका चरित्र है। आगे देखिए सीता के कितने लड़के थे, तो भाई सीता के तो 3 लड़के थे, ठीक है। तो सीता के कितने लड़के थे, 3 लड़के थे बच्चों, कैलाश बिज्जू और एक और नाम था, कमेंट कीजिएगा कौन है ना, कैलाश सीता कैलाश बिज्जू और भी नाम था एक ठो। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो 89 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्डवेल की। 90 में भ का उच्चारण, देखिए भ आप बोलिए मुँह से, भ बिना आप प फ ब भ नहीं बोल सकते हैं, वोट के बिना नहीं बोल सकते हैं, वोट के बिना बच्चों ट्रिक से पकड़िए वेस्ट हो जाएगा। 91 सुजान सागर किनकी रचना है, सुजान सागर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रस खान जी का। 92 है अति सुदो स्नेह को मारा गया छंद के रचनाकार कौन है, जी बिल्कुल सही आंसर होगा 91 का सी ऑप्शन, ये तो बता दिए हैं। 92 का जो आंसर बताने वाले हैं डी ऑप्शन घनानंद की दोस्तों, क्योंकि वह अपने बातों को पहुंचाना चाहता है। चलिए
प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? चलिए 93 का आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतेंदु युग के। 94 है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 95 की। तो 95 नंबर है स्वदेशी कविता संकलित है। तो दोस्तों स्वदेशी कविता जो संकलित है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है ना। उसके बाद 96 की बात करते हैं। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ कब हुआ था? बिल्कुल सही आंसर है 1800 ईस्वी में। ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है 1800 ईस्वी में। चलिए कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर हमको सस्पिशन है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 97 का, खेत शब्द है। खेत शब्द है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? खेत शब्द है जी, बिल्कुल खेत शब्द है कौन सा? तद्भव। ठीक है। 98 देखिए, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सत्य के लिए क्या होगा? सत्याग्रह। 99 वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा, देखिए बीच में से आया है, से आया है, दिमाग लगाइए क्या होगा? तो बिल्कुल अपादान कारक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 100 नंबर है ग का उच्चारण स्थान। ग मुँह से बोलिए, आप सभी लोग ट्रिक याद कीजिए। ग देखिए बोलना है, ग कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? तो सीधे कंठ पर प्रभाव पड़ रहा होगा। ग, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, क ख ग, ये सब कंठ से बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही वायरल करा दिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अन्य दोस्तों के पास। यदि बच्चे कमज़ोर हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा हिंदी में 15 फरवरी को और 2024 को गर्दा गर्दा उड़ जाए, बिल्कुल इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और जाते जाते ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपका वीडियो और कहाँ कहाँ इसमें क्वेश्चन जो है अच्छे लगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।